माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी हमारा पेपर जो नीट का 2026 का था वो तो कैंसिल हो चुका है, रीनीट होना ही है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि कब हो सकता है, जुलाई स्टार्टिंग में या फिर जून के एंड में हो सकता है, उससे लेट भी हो सकता है। फ़ीस का भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि फ़ीस रिफ़ंड होने वाली है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मेंशन्ड है कहाँ पे कब होगी, कहाँ पे होगी, कौन से अकाउंट्स में होगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट में जिन बच्चों के 400 से लेके 500 तक मार्क्स बन रहे थे, अगर उनको 650 प्लस मार्क्स लेके आने हैं री नीट में, तो आप लोग कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैंने खुद अपनी जो मैंने 8 मंथ्स में स्टडी प्रिपरेशन की थी, +1 मैंने कोविड में निकाली है, +2 में मैंने सिर्फ 8 मंथ्स में प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, मेरे को नीट का पता ही नहीं था। तो 8 मंथ की प्रिपरेशन से अगर मैं निकाल सकती हूँ, और आपके तो अभी फ्रेश कंसेप्ट हैं, तो अगर आप दो महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, तो आप लोग 650 प्लस मार्क्स अच्छे से लेके जा सकते हो, ठीक है। और स्लाइट डिसएडवांटेज क्या है कि अभी पेपर लीक होने की वजह से पेपर स्लाइटली डिफिकल्ट आएगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। अभी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रियलिटी को फेस करो, डिप्रेस्ड मत हो। नीट अभी रीनीट का नोटिस तो आ ही गया, तो होगा ही, तो अभी उसको साइड में रख दो। अभी हमने 7 दिन वेस्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं था कि रीनीट होना है। 7 दिन हम पूरे मजे ले रहे थे, कोई स्टडी नहीं कर रहे थे। 2 महीने और आप अपना स्टडी पे फोकस करो और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रीनीट के लिए स्टडी स्टार्ट कर दो। अपने मार्क्स मत कंपेयर करो, ठीक है ना। किसी से भी अपने मार्क्स कंपेयर मत करो, जो भी आपके मॉक टेस्ट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। बस अपना खुद का स्टडी पे फोकस रखो और एक स्ट्रैटेजी बना लो। अगर मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो, तो आप लोग भी नीट का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक से क्या होगा, आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं, वो गायब होना शुरू हो जाएंगे, फॉर्मूलाज आप भूलने शुरू हो जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर आप टाइम बांध लो कि इस सब्जेक्ट को मेरे को इतना टाइम देना है, डेली एक मॉक टेस्ट करना है, उससे आपकी रैंक बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टफ आएगा, मार्क्स गिरेंगे, रैंक कम मार्क्स पे अच्छी आएगी, उससे क्या हुआ, कट ऑफ डिक्रीज है, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टारगेट क्या है, हमारे MCQ प्रैक्टिस करने हैं रेगुलरली, स्ट्रॉन्ग रिवीजन देनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम डिस्कस करें तो आप लोग क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी फर्स्ट 1.5 आवर आपको देना ही देना है, 1.5 to 2 आवर्स। उसमें क्या करना है, NCERT रीड करनी है, डायग्राम्स देखने हैं, टेबल्स देखने हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि अभी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो एग्जांपल, एजर्शन रीजन क्वेश्चन, नीट का पेपर लेंदी आया था 2026 का, अभी और लेंदी आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, एग्जाम्पल बेस्ड आएगा। उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन थे बायोलॉजी के वो थे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी एजर्शन रीजन भी ऐड होगा। अब इन्होंने नीट में खत्म कर दिया था 2026 में, बट अभी रीनीट हो रहा है, डिफिकल्टी इंक्रीज करने के लिए ये एजर्शन रीजन भी ऐड करेंगे। आपको पक्का मैं गारंटी दे सकती हूँ एजर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बायोलॉजी में, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है। बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स को 2 आवर्स देने ही देने हैं। उसमें क्या रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला के आपने नोट्स बना रखे होंगे ऑलरेडी, मॉड्यूल्स आपके पास होंगे पुराने नए, फॉर्मूलाज रिवाइज करो चैप्टर वाइज, और उसी चैप्टर के PYQs लगा लो। अब मेरे को पता है आपने PYQs ऑलरेडी लगा चुके हैं, आपके ऑलरेडी कंसेप्ट अच्छे हैं, आप एक बार PYQ फिर से रिवाइज करो, क्योंकि PYQ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पता है ना आपको। साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिजिक्स की जो एक्यूरेसी है, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स मत उठाओ, मेन न्यूमेरिकल जो मेन चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स आप लगा लो। ऐसे नहीं करो कि सारे के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। 2 घंटे दे रहे हो ना आप फिजिक्स को, उसमें 1.5 घंटा फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, उस चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, आधा घंटा कंसेप्ट रिवाइज करके घंटा आप लोग MCQs करो उसी चैप्टर के। नेक्स्ट केमिस्ट्री की भी 2 घंटे की रिवीजन आपको देनी ही देनी है। बेसिक्स रिवाइज करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। शॉर्ट कैलकुलेशंस डेली करो। ऐसा ना हो कि आप लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहो कि मेरे को फॉर्मूलाज आते हैं, मेरे को रिएक्शंस आती हैं, वहाँ पे जाके आपकी कैलकुलेशन भी ना सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो शॉर्ट कैलकुलेशंस MCQ बेस्ड आप लोग डेली करो, चैप्टर वाइज MCQ साथ साथ लगाते रहो ड्यूरिंग रिवीजन। अब ये तो हो गया हमारे पास 2 घंटे 6 घंटे, ठीक है। सुबह उठो, फ्रेश होके अपना खा पी के 6 घंटे पढ़ो, उसके बाद 1 घंटे का नैप लो दोपहर में। ऐसा भी नहीं है कि हमें बस अपने आप को बर्न आउट करते रहना, नहीं, आपके फ्रेश कंसेप्ट्स हैं तो आप लोग बर्न आउट भी मत करो अपने आप को। 1 घंटे का नैप लेके डेली 3 to 5, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार होती है ना, 7 स्टार इंपॉर्टेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करना है, डेली 3 to 5 आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। ऐसे नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया, डेली देना है मॉक टेस्ट। अभी 3 से 5 में ही क्यों देना है,
क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम है 2 से 5 में, सॉरी 2 से 5 में क्यों देना है, नीट का एग्ज़ाम है इसी टाइम पे कंडक्ट होता है, शाम को होता है ना। तो अगर आप लोग इस टाइम आप लोग पेपर दोगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइम मेरी सिटिंग कितनी है, मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को डाल देना कि मेरे को मॉक टेस्ट चाहिए, मैं शेयर कर दूँगी। आकाश और एलन के मेरे पास फ्री मॉक टेस्ट पड़े हैं। आप लोग रेगुलर, अगर आपको 30 डेज़ के लिए भी मॉक टेस्ट चाहिए ना तो मेरे पास 30 अबव मॉक टेस्ट पड़े हैं, ठीक है। डेली क्यों करना है, अल्टरनेट डेज पे क्यों नहीं कर सकते हम लोग। एक्यूरेसी बढ़ानी है, कंसेप्ट तो हमें आते ही हैं, उसकी सिर्फ रिवीजन लेनी है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 180 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ना, कुछ हद तक तो बढ़ेगी। अगर 10% 20% भी बढ़ रही है तो आपको बेनिफिट तो वो देगी ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कैलकुलेशंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। पर आप OMR में करो, जो मॉक टेस्ट कर रहे हो आप OMR फिलिंग करो। OMR फिलिंग करोगे तो OMR की प्रैक्टिस, अभी कुछ बच्चों का, मेरे नोन में ही कुछ बच्चे हैं उन्होंने OMR ही गलत भरी थी। एक तो पेपर लेंदी था, 15 to 20 क्वेश्चन वैसे छूट गए थे उनके, ऊपर से OMR गलत भरा है, तो मार्क्स तो गिरने ही थे। वो तो लीक हो गया पेपर, उसकी वजह से वैसे भी कट ऑफ इंक्रीज़ होनी थी। अब उनका पेपर भी छूट गया, OMR भी गलत है, तो उनके मार्क्स गिरेंगे ही ना। मार्क्स गिर के कट ऑफ गिर गई, रैंक गिर गई, उसकी वजह से उनकी सीट खत्म हो गई, सीट कैंसिल होगी ना। तो आपकी OMR फिलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, मेन पॉइंट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से, कंसेप्ट तो मैं आते ही हैं। मेलोड्रामा को रिमूव कर दो, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं ना, उनको बोल दो आप पढ़ लो। अगर आपको ज़्यादा पता है, हमें पता है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया, हमें देना ही है, उनको बोलो बस आप लोग साइड पे हो जाओ, हमें 2 महीने पूरी जी जान लगा देने दो, ठीक है। नेगेटिविटी को ख़त्म कर दो, प्रॉपर स्लीप लो, 6 से 8 घंटे की स्लीप लो, कुछ नहीं होता। अगर आप लोग नींद ही नहीं पूरी करोगे तो पेपर क्या खाक दोगे, अच्छे से स्लीप लो। फेक न्यूज़ को अवॉइड करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। फेक न्यूज़, फेक यूट्यूब चैनल्स, प्रेडिक्टेड डेट्स, वो सारी डेट्स प्रेडिक्टेड ही होती हैं, सारी कट ऑफ्स प्रेडिक्टेड ही होती हैं। मैं अभी जो कट ऑफ डालूंगी वो प्रेडिक्टेड ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ्स NTA के पास जाके एग्जैक्ट कट ऑफ्स डालूंगी, नहीं। सोशल मीडिया को अवॉइड करो, आपने 2 साल के लिए छोड़ा ही हुआ था ना, सोशल मीडिया कम था ना, अभी 2 महीने के लिए और कर दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सबको छोड़ दो। बस मेन जो आपके हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, जो यूट्यूब वाले प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर NTA वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप NTA नहीं देखते हो तो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे रेगुलर अपडेट्स, बस उन पे ध्यान दो और अपनी स्टडी पे फोकस करो। क्योंकि अगर अब स्टडी पे फोकस कर लिया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स मौज ही मौज, सीट तो है ही ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ पे जाके पढ़ोगे नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बैक लग जाएगी वरना सप्ली आ जाएगी, पर ऐसा तो है ना कि डिग्री हमारे हाथ में, डॉक्टर तो बचोगे ही आप लोग, ठीक है। तो सोशल मीडिया को 2 महीने के लिए और, बस मेरे कहे पे 2 महीने के लिए और छोड़ दो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको पता लग ही गया होगा कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। बस एंड पे मैं ऑल दी बेस्ट कहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू।